इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण एक आचार्य की हैं। ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही भव का कुल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। भारतीय संस्कृति में ज्ञान का बड़ा महत्व है और कई बार आपने सुना है ज्ञान कैसा हो, समीचीन ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, यथार्थ ज्ञान हो, वास्तविक ज्ञान हो। जो ज्ञान हमारी शांति का कारण बन सकता है, उन्नति कारण बन सकता है, विकास का कारण बन सकता है, वह ज्ञान तो ज्ञान है और बाकी के ज्ञान अज्ञान की तरह हो सकता है। अब आपको सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा हो, इस ज्ञान के साथ राग है, द्वेष है, ईर्षा है, छल कपट, अन्याय, अनीति, पतन, व्यसन और नशा की ओर ले जाए, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान संसार का कारण है, अशांति का कारण है, तनावों का कारण है, आश्रव अशुभ अशुभ बंध का कारण है और हमारी संसार यात्रा की वृद्धि कराता रहता है, जो हमें दुर्गति की ओर ले जाए, पतन की ओर ले जाए। वह ज्ञान राग सहित ज्ञान है और राग रहित जो ज्ञान है वह वीतरागता का कारण है, वह शाश्वत सुख का कारण है, वह अशरीरी बनने में निमित्त बन सकता है और केवल ज्ञान ज्योति हमारे जीवन में प्रकटा सकता है। तो राग सहित ज्ञान वह संसार रूपी समुद्र में डुबोने वाला है और राग रहित ज्ञान संसार जन्म मृत्यु बुढ़ापे के दुखों से छुटकारा दिलाता है, वह कहलाता है राग रहित ज्ञान। तो राग द्वेष की जितनी जीवन में प्रवृत्ति होगी उतना मनोबल आपका कमजोर होगा, आपको उतनी अशांति होगी और चिंताओं के शिकार आप होंगे। इसलिए उस राग रहित ज्ञान और राग सहित ज्ञान के यथार्थ स्वरूप को आप समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंटों का वह जीवन, विद्यार्थी जीवन और उस विद्यार्थी के जीवन में सीखने की भावना और विद्यार्थी वास्तव में ज्ञानी माना जाता है। कौन सा विद्यार्थी जो सम्यक ज्ञान के प्रति लगन रखता है, इंटरेस्ट रखता है। ज्ञान की महत्ता, ज्ञान एक ऐसा धागा है जिससे बंधकर रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुराहे, तिराहे, चौराहे पे कभी भटक नहीं सकता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञात है कि मैं गलत कार्य करूंगा तो मैं अशांत हो जाऊंगा, दुर्गति का पात्र हो जाऊंगा, फिर उसके कदम गलत कार्यों की ओर नहीं बढ़ सकते। आप कहेंगे कि ज्ञान है भी, सब जानते हैं। जो संसार में से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते
संयम सो आन रागे। वह संसार के सत्य को सब जानते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, मायाचारी छल कपट नहीं करना चाहिए और असीम आकांक्षाएं, लोभ, तृष्णा की ज्वाला में नहीं जलना चाहिए, और फिर भी उसी में रम रहे हैं, तो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान समीचीन वही है जो जीवन में कार्यकारी हो, जीवन में उतर सके। तो जिससे सम्यक ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, संसार के दुखों का ज्ञान होगा, चारों गतियों के दुखों का ज्ञान होगा। कैसे कैसे कष्ट भैया सहन किए तूने। याद कर पंडित दौलत राम जी की वे पंक्तियां, जो विमान वासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। देवों के अंदर कमियां नहीं है। वैमानिक देव होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन वैमानिक देवों में भी जिससे यथार्थ ज्ञान नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, खोटा ज्ञान है, ऐसा वैमानिक देव होने के बाद पांचों इंद्रियों के विषय में झंपापात करता रहता है। विषय चाह दावा नल दहो, विषयों की इच्छा रूपी दावानल अग्नि में झुलस करके और यह कष्टों को, दुखों को निरंतर सहन करता हुआ चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। तो जिसके जीवन में ज्ञान रूपी धागा है और ज्ञान रूपी धागे से, सम्यक ज्ञान रूपी धागे से जिसके जीवन की डोर बनी है, वह कभी जीवन में भटक नहीं सकता है, भ्रमित नहीं हो सकता है। उसे संसार के ये विलासता, ये संसार के भोग, सुरा, सुंदरी, संपदा कभी भी उसके कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकती है। तो धर्म आपको बताता है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म अहिंसा धर्म कहलाता है। ज्ञानी बनने का मतलब अहिंसक, और अहिंसक जो बनेगा वह सम्यक दृष्टि बन करके और जीवन में परमात्मा की भक्ति करता हुआ जीवन का विकास कर सकता है, जीवन में उन्नति कर सकता है। यह ज्ञान रूपी धागा जिसके हाथ से छूट जाता है, वह अर्थ के चक्कर में लगा रहता है, वैभव के चक्कर में लगा रहता है, संपदा के चक्कर में लगा रहता है, दिन रात अशांत, दिन रात दुखी, दिन रात परेशान, चिंताओं का शिकार रहता है। आप देख रहे हैं विश्व मंदी का दौर चल रहा है। वर्तमान में व्यक्ति की एक ही केवल ललक है, एक ही इच्छा है, एक ही कामना है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। भैया पैसा तो हाथ का मेल है। और समीचीन जब ज्ञान हो कि यह लक्ष्मी तो चंचल है, ये लक्ष्मी किसी के साथ रहती नहीं है, यह निरंतर परिवर्तनशील संसार है। इस लक्ष्मी के लिए तू अपनी सब सदाचार को, ईमान को, आचार विचार, कर्तव्य निष्ठा, आध्यात्मिकता को, अपने चैतन्य को भूल करके और इस पर पदार्थ में ही तू लगा रहेगा। स्वयं को जानने का प्रयास कर, निज को जानने का प्रयास कर। हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। हम तो
कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए। आत्मा की महिमा समझ लेगा, तन की नश्वरता समझ लेगा, तो भैया कभी भी इस अज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ सकता है। तो ज्ञान का धागा जिसके जीवन में टूट जाता है, छूट जाता है, वह निरंतर अर्थ के चक्कर में लगा रहता है। विद्यार्थियों को निर्लोभी होना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट व्यापार में लग जाएंगे, पैसे का लोभ लग गया, वह पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में एकाग्रता की आवश्यकता है, समय देना पड़ता है। और व्यापार में चस्का लग गया तो फिर आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह है अज्ञान व्यक्ति को अर्थ लोलुपता बढ़ाने में कारण बनता है। अब आप ये कहेंगे कि बहुत ज्ञानी है, शिक्षकों को देखो तो, और इंजीनियर को देखो तो, व्यापारी को देखो तो, हर वर्ग में पैसे की लालसा है। और तो क्या कहें, जो धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, उन्हें भी दिन रात संपत्ति बढ़ाने का लोभ सताता रहता है, असीम आकांक्षा है। तो भैया अभी वास्तव में उनका ज्ञान नहीं है। शब्द का ज्ञान तो उन्होंने किया है, जिनवाणी सुनते पढ़ते भी होंगे, लेकिन सम्यक ज्ञान होगा तो वह संपत्ति तो जड़ है, यह नश्वर है, यह क्षणभंगुर है, यह किसी के साथ नहीं गई है, ऐसा समझ लेगा। यह ज्ञान जिसको हो जाएगा वह तन की सेवा नहीं करेगा, आत्मा की सेवा करेगा। वह श्रावक के सदगस्त के 6 आवश्यक कार्य, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप दान के द्वारा जीवन का विकास करता है, जीवन की उन्नति करता है। तो यह ज्ञान रूपी धागे का प्रभाव है कि वह अर्थ लोलुपता, लक्ष्मी के प्रति, संपत्ति के प्रति, दौलत के प्रति, संपदा के प्रति उसका राग कम होता है। जितना राग घटेगा जीवन में शांति मिलेगी, और जितना राग बढ़ेगा उतनी ही अशांति, आकुलता की स्थिति जीवन में बनती है। अर्थ की क्या विचित्र दशा आपको बताऊं। 4 चोर थे और चोरी करने के लिए गांव से निकले। जब जंगल में पहुंचे तो पहुंचते ही उन्हें एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा या सोने की सिल्ली या सोने के बिस्कुट, सोने की बहुत बड़ी संपत्ति मिली। तो एक ने कहा हमें तो भूख लगी है बहुत जोर से और हमें तो भोजन करना है। दूसरे का मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है। तीसरा कहता है धूप में आकुलता हो रही है, छाया में मुझे जाना है। जब चारों ने सलाह की कि बहुत भूख लगी है, तो 2 व्यक्तियों से कहा कि जाओ भाई तुम भोजन की सामग्री लेके आ जाओ। अब भोजन की सामग्री लेने गए तो इन 2 के मन में पाप आ गया। ये पैसा क्या क्या नहीं कराता है, ये भाई भाई में दरार डाल दे, ये पैसा पिता पुत्र के संबंध में खटास डाल दे, ये पैसा मां और बेटी में 36 का आंकड़ा, अपोजिट सपा और बसपा जैसी स्थिति बना दे, ये पैसा पति और पत्नी के संबंधों में भी दीवार खड़ी कर देता है। देख रहे हो आप
उस पैसे के लोभ में आकर के व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है, क्या क्या अनर्थ नहीं करता है, ये सारा अज्ञान के प्रभाव में है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, और फिर भी आपका उस अशुभ आश्रव अशुभ बंद पाप क्रियाओं में समय गुजर रहा है, तो ज्ञान रूपी धागे से आपकी जीवन की डोर छूट चुकी है। तो क्या हुआ, दोनों के मन में आया कि ऐसा करो भाई, 4 हिस्से होंगे तो भोजन में जहर मिला लो तो 4 की अपेक्षा 2 हिस्से रहेंगे। ये लोभ आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। भैया ये असीम आकांक्षाएं दुख का कारण है, और जितनी जिसकी आकांक्षाएं कम होंगी, सम्यक ज्ञान का यह प्रभाव है, धार्मिक नॉलेज की यह महिमा है कि वह आकांक्षाएं घटाता चला जाता है, और जिसकी जितनी आकांक्षाएं कम होंगी शांति मिलेगी। ज्ञान की महिमा अद्भुत है। और वह दोनों व्यक्तियों जहर मिलाया लेके आए, इन दोनों के मन में आया कि उन दोनों को मार दें तो 2 हिस्से होंगे। जैसे ही वो आए और दोनों को गोली से शूट कर दिया, वे दोनों मर गए। अब सोचा आनंद आ गया, अब तो 2 हिस्से हो। और जैसे ही भोजन जो लाए थे खोल के खाया, और वे दोनों की दोनों ही वहीं पर विदा हो गए। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलोर 09916421000। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन।